इंडिया में मेरा एक दोस्त है दिनेश। उसने परसों एक इमेज शेयर किया फेसबुक पर जिसमें था कि इंडिया की कोई नई सुपर हीरो मूवी आ रही है। और लास्ट जो सुपर हीरो मूवी मैंने देखी है इंडिया की वो थी फ्लाइंग जट। तो मैंने कहा चलो वो तो देख ही ली है, अब ये भी देखते हैं ये कैसे आ रही है। उसके बाद 2-3 घंटे गुजरे हैं तो दिनेश ने मुझे एक वीडियो में मेंशन किया और कहा कि ये देखें ये टीज़र आ गया है। मैंने कहा चलो देखते हैं और आप यकीन माने वो टीज़र बहुत कमाल था। आप भी देखेंगे आपको भी यकीनन मज़ा आएगा। यकीनन बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्रॉपर जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम इस मूवी पर। मूवी का नाम है भावेश जोशी सुपर हीरो, जो कि अगर आप पहली दफ़ा सुने तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर कुछ देर बाद खुद ही आदत हो जाती है। पहले आप सोचते हैं यार ये कैसा नाम है सुपर हीरो मूवी का, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड हो जाते हैं। और इस मूवी में भावेश जोशी का किरदार कर रहे हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर। अब यहाँ मैं नेपोटिज्म का टैग नहीं चिपकाना चाहता, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विक्रम आदित्य ने, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो लुटेरा जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। खैर ये तो बातें होगी कि कौन मूवी में है और कौन नहीं। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी मुझे नहीं लगता कोई नई होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सुपर हीरो मूवीज़ की स्टोरी सेम ही होती है। ये मैं हॉलीवुड बॉलीवुड सबको इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। बट मूवी डिपेंड करती है उस स्टोरी की एग्जीक्यूशन पर। जैसे एक आम सा लड़का सुपर हीरो इसलिए बनता है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो बुराई को ख़त्म करने के लिए मास्क पहनकर रात को निकलता है और दुश्मनों से लड़ता है। यानी आप बैटमैन स्पाइडरमैन वगैरह को देख लें, वो एक ट्रेजिक हादसे की वजह से सुपर हीरो बने थे, मगर उन दोनों मूवीज़ की एग्जीक्यूशन बिल्कुल डिफरेंट थी और थोड़ी यूनिक थी, जो कि उन मूवीज़ को एक दूसरे से अलग बनाती है। और अगर इस मूवी के डायरेक्टर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो यकीनन ये सुपर हीरो भी बहुत फेम कमा सकता है, वरना ये ना हो कि ये भी फ्लाइंग जट की तरह डस्टबिन में जा गिरे। तो अब तक स्टोरी तो क्लियर हो चुकी है कि एक लड़का है जो कि किसी हादसे की वजह से सोचता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। वो मास्क पहनता है, ट्रेनिंग करता है और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिनेमेटोग्राफी की तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अगर वो आपको शॉट याद हो जब कैमरा पीछे से आ रहा है और 2 बाइक्स जा रही हैं, वो काफ़ी अच्छा सीन था। और फाइट सीक्वेंस भी बहुत अच्छे लग रहे थे और ज़्यादा ओवर नहीं लग रहे थे। जिस तरह होता है ना यूजुअली मूवीज़ में कि एक मुक्का मारा और विलन बहुत दूर आसमानों से जाके गिरता हुआ वहाँ दूर जाके गिरा। और दूसरी बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो था उसका LED वाला मास्क। बहुत से लोगों को वो बहुत कूल लगा होगा और बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये कितना अजीब और चीप सा लगाया इन्होंने। लेकिन मैं अभी आपको जो बात बताऊंगा उसको सुनकर आपको ये मास्क थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अगर आपको पहले अच्छा नहीं लग रहा था। अब बात कुछ यूँ है कि जितना मुझे लग रहा है कि वो कोई अमीर बंदा तो है नहीं, ब्रूस वेन या टोनी स्टार्क की तरह। वो एक हम सब की तरह एक सादा सा आदमी है जिसने ट्रेनिंग की है, मगर रिसोर्सेज की कमी की वजह से जिस तरह का इक्विपमेंट उससे हो सका उसने बनाया और पहनकर लड़ने चला गया। तो अगर किसी को ये चीप लग रहा हो तो क्या पता डायरेक्टर उसको दिखाना ही इस तरह चाहते हों ताकि लोग ये ना समझे कि ये तो गरीब सा, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया इतना हैवी मास्क बनाने का। और अगर आपने टीजर देखा हो तो आपको पता लगेगा कि हमें पूरे टीजर में जोशी के पास जो है सिर्फ एक बाइक और मास्क, इसके अलावा कोई और गैजेट नहीं देखने को मिला। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें सुपर पावर वाले सुपर हीरो नहीं चाहिए, हमें ऐसे हीरो चाहिए जो डिटेक्टिव टाइप हों, जो लड़ सकें, जो जिनकी लड़ाई देखने में हमें मज़ा आए। जैसे DC का कैरेक्टर बैटमैन पूरी दुनिया में मशहूर है, और जो है आपके पास मार्वल का कैरेक्टर आयरन मैन, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन वो अपने गैजेट, अपने स्किल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो क्या पता ये वो कैरेक्टर हो जो इंडिया में एक सुपर हीरो का ट्रेंड स्टार्ट करे इस तरह का। अब आपके जहन में ज़रूर ये सवाल होगा कि आपने थंबनेल में लिखा था कि ये इंडियन बैटमैन है। ये लिखने के पीछे भी एक वजह थी। मैंने जब ट्रेलर देखा और नीचे मैं कमेंट सेक्शन में गया, बहुत से लोगों ने ये लिखा हुआ था ये डेडपूल की कॉपी है, बैटमैन की कॉपी है, नाइटविंग की कॉपी है। भाई मेरी एक बात सुनो, जब कोई एक अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप उसके ऊपर एक टैग चिपकाना शुरू हो जाते हैं कि ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है। यार DC और मार्वल ने इतने कैरेक्टर बना चुके हैं ना वो लोग, कि आप कुछ भी बना लो, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ निकल आएंगी और आपको लगेगा कि ये उसकी कॉपी है। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग चाहते हैं कि वो सलमान खान की मूवीज़ देखें, वो बड़े फ़ैन हैं उनके और आइटम नंबर देखने के शौकीन हैं। तो आप जाकर फ्लाइंग जट देखें, उसमें बीट पे बूटी सुने, आप जाके क्रिश थी देखें, उसमें गाने सुने, आपको मज़ा आएगा।
लेकिन इसको डिसलाइक करके नीचे टैग चिपका देना कि ये इसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है, खुदा का वास्ता है ये ना करो। खैर अभी तो ये टीजर था, जब ट्रेलर आएगा तो और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एक और बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि इस टीज़र में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सपोज नहीं की कि मास्क के नीचे कौन है और जिनके खिलाफ वो मुकाबला कर रहा है यानी कि विलन वो कौन है। अब देखें, विलन जो है ना, हमें लगता है कि हीरो ही सब कुछ होता है मूवी का। मैं कहता हूँ विलन अगर अच्छा नहीं है ना, मूवी आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता सही से। और बॉलीवुड के पास वैसे भी विलन्स की कमी है, जो विलन अच्छे हैं। बहुत कम विलन है जो लोगों को याद रहते हैं, जैसे गब्बर हो गया और मुगैम्बो हो गया। ये दो ऐसे विलन हैं जो बहुत फेमस हैं। अगर आपको कोई और याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा अच्छा विलन है जो आपको अभी भी याद आता है। तो विलन का अच्छा होना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है अच्छी मूवी बनाने के लिए। अब बात रही नेपोटिज्म की। देखें, अभी तक मैंने उस बंदे को एक्टिंग करते हुए या कुछ ऐसा करते हुए नहीं देखा, तो मैं ये बात नहीं करूँगा कि वो सिफारिश से आया है, अपने बाप की वजह से आया है या अपने टैलेंट की वजह से आया है। हाँ, अगर वो बुरा एक्टर है फिर आप बात कर सकते हैं कि यार नहीं, अपने बाप की वजह से आ गया, लेकिन वो अच्छा एक्टर है तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है अपने बाप की वजह से ही आया। लेकिन खैर, उसमें एक्टिंग स्किल्स अच्छी थी तो अच्छे डायरेक्टर ने उसे पिक किया होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे उसकी आवाज़ में इतना दम नहीं लगा। जो पीछे बैकग्राउंड में उसकी शुरू से आवाज़ चलती आ रही ना, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दमदार आवाज़ है। खैर, ये तो अभी एक टीज़र ही था। जब पूरा ट्रेलर आएगा और जब पूरी मूवी आएगी मई में, तब हमें पता चलेगा ये बंदा कितने पानी में है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मतलब तब तक के लिए नहीं, अगली वीडियो तक के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।